अगर नतीजे शानदार चाहिए अगर नतीजे शानदार चाहिए तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कुछ अच्छा हासिल करने के लिए सब्र तो करना ही पड़ेगा। मैं निर्मल यादव, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, स्वागत करता हूं आपका नॉलेज मंत्र में। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया। कहानी है विकास नाम के एक लड़के का। एक ऐसा लड़का जिसमें बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज नहीं थी। वो कोई भी काम को शुरू तो करता था, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद वो बिजनेस को बंद कर देता था। कोई काम आज शुरू करता था, थोड़े दिन के बाद ये कह के बंद कर देता था कि नहीं यार, इस काम में मजा नहीं आ रहा है, ये काम में फायदा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा काम ट्राई करता था, फिर कुछ दिन काम करता और फिर ऐसा ही बंद कर देता। 3-4 बार ऐसे ही नया काम चालू करा, फिर बंद कर देता। अब उसके माता पिता परेशान होने लगते थे कि ये बच्चा करेगा क्या, इतना सारा नुकसान कर रहा है, ये करेगा क्या। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो ये तो सारी पूंजी नष्ट कर देगा। इस पर विकास ने बोला, मैं जब कह रहा हूं कि मैं कुछ करना चाहता हूं तो आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो काम में कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, उससे मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, मुझे उसको बंद करना ही होगा। अब उसके माता पिता परेशान होने लगे थे कि बेटे को कैसे समझाएं कि कोई काम अगर तुमने शुरू किया तो उसके लिए वक्त तो देना पड़ेगा। अगर कोई काम में आपको सफलता हासिल करनी है तो उसको वक्त तो देना पड़ेगा। उन्हें पता चला कि उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जिनकी बात बहुत माना करता था, उनका बहुत सम्मान करता था। एक दिन माता पिता उस प्रोफेसर साहब से बातचीत किए और बोले कि ये विकास के साथ ये परेशानी है, बताइए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब ने बोला कि उसे मेरे पास लेकर आना। एक दिन माता पिता विकास को लेकर प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए पहुंचे। प्रोफेसर साहब ने बोला, विकास तुम्हें आम बहुत पसंद है नहीं क्या, तो चलो तुम्हारे खाने के लिए आम तैयार करते हैं। विकास ने कहा, आम तैयार करते हैं मतलब? प्रोफेसर साहब ने विकास को एक आम की गुठली दी और बोले कि जाओ इसे गार्डन में गाड़ के और थोड़ा पानी डाल दो और फिर इससे जो पौधा पेड़ निकलेगा और इससे फल आएगा। उसे थोड़ा बात अजीब लगा, बट वो प्रोफेसर की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए वो गुठली को गार्डन में जाके गाड़ के चला आया। फिर कुछ देर बातचीत होती रही, चाय पिए। तब तक प्रोफेसर ने कहा कि विकास बेटा जाओ जरा गार्डन में देख के आओ कि आम उग गए क्या, पेड़ बड़ा हुआ क्या, उस पर आम लगे क्या। अब उसे बड़ा अजीब लगा कि कैसी बात कर रहे हैं, इतना जल्दी आम लगता है क्या। लेकिन उन्होंने जब कहा कि जाओ तुम देख कर आओ, तो विकास वहां पे गया और देख कर आया और बोले कि नहीं, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो वो बोले कि अच्छा कुछ भी नहीं है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, और बताओ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है तुम्हारा। कुछ देर और ऐसे ही बातें करी और फिर बोले, बेटा अब जाओ और देख के आओ, शायद वो पेड़ निकला हो तो उसमें आम उगाए होंगे। विकास बोला, कैसी बातें कर रहे हैं सर। प्रोफेसर बोले, जाओ, मैं कह रहा हूं कि तुम जाकर उसको देख के आओ, तो तुम्हें देख के आने में क्या दिक्कत है। अब वो गया और वहां पर फिर कुछ नहीं था, तो उसने फिर कहा कि सर वहां पे तो कुछ नहीं है। प्रोफेसर ने बोला कि ये गुठली शायद गलत जगह पे तुमने गाड़ दी है, तो इसको निकालो वहां से और दूसरी जगह पे लगा दो। तो वो कुछ बोल नहीं सकता था, तो प्रोफेसर जो जो कहते जा रहे थे वो फॉलो करता जा रहा था, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोफेसर बोलते थे करता जा रहा था। गुठली को दूसरी जगह लगा दिया, फिर आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बातें चली, फिर प्रोफेसर ने बोला कि जाओ देख के आओ कि वहां पर पेड़ आया क्या है। विकास बहुत इरिटेट हो रहा था अंदर ही अंदर। उसने कहा कि कैसी बात कर रहे सर,
कैसे इतना जल्दी पेड़ आएगा? इस पर प्रोफेसर बोले, आएगा, आ जाना चाहिए था अभी तक तो। कुछ तो गड़बड़ है। यहां पर ऐसा करते हैं कि गुठली ही बदल देते हैं। तुम ये दूसरी गुठली लेके जाओ और इसको गाड़ के आ जाओ। फिर वो बोकर आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि जाओ देख कर आओ पेड़ आए क्या। विकास बोला, नहीं आए और आएंगे भी नहीं। आप इतने बड़े प्रोफेसर होके भी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तब से सोच रहा हूं कि आपके साथ बदतमीजी ना करूं, आपको पलट के जवाब ना दूं। मगर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। कैसे आएगा ऐसे आम? ऐसे आम तो आने से रहा। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या कि आम का पेड़ इतना जल्दी आएगा क्या? प्रोफेसर बोले कि बात मेरी समझ में तो आ रहा है बेटा, लेकिन क्या इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही? तुम एक व्यापार, तुम एक बिजनेस करना चाहते हो जिसमें अपना धन, अपना समय लगाते हो, लेकिन कुछ समय के बाद उससे तुम बाहर हो जाते हो। तुम उसको अपना समय लगातार नहीं दे पाते हो ताकि वो फल फूल सके, एक वृक्ष बन सके और वो तुम्हें फल दे सके। यही बात तो तुम्हें अपने काम के लिए भी समझना है बेटा। हम अक्सर ये करते हैं कि किसी काम को शुरुआत करते हैं और हमें जल्दी से जल्दी नतीजे चाहिए होते हैं। भले ही आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया पर कोई नया कंटेंट पोस्ट करना शुरू करें, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, हम काम कैसे करें, हमारा काम तो अच्छा चल ही नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि ये श्रम मेरे लिए ठीक है, मुझे ये बदल देना चाहिए। भाई अपने काम को समय तो दो, परिपक्व तो होने दो उसको। हर अच्छी चीज समय लेती है और हर अच्छी चीज जितनी अच्छी होगी वो समय भी उतना ज्यादा लेगी। अगर आप समय नहीं दोगे तो आपका चीज, आपकी अच्छी बातें परिपक्व नहीं होगी। अपने काम को समय दीजिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिए और अपना लाइक और शेयर करते रहिए। आपका कोई भी सुझाव या शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।